हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी घर के छत के लिए सरिया बांधा जा रहा है जिसके ऊपर आरसीसी होना है। पीछे आप लोग को दिख रहा होगा, ये पूरा सरिया बांधा जा रहा है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से कैसे छत का सरिया बांधा जाता है। सरियों से सरियों के बीच में दूरी क्या होना चाहिए, मतलब कितने स्क्वायर में सरिया बांधा जाना चाहिए या फिर इंच में, और ब्रैकेट कहाँ देंगे, ब्रैकेट के लिए छड़ कौन सा यूज़ करेंगे, और स्टेयर का किस तरीके से सरिया बांधेंगे, वो सारे डिटेल इस वीडियो में आप लोग को दूंगा। तो लेट्स कंटिन्यू। ये सरिया बांधने वाले फिटर हैं जो कि सरियों का साइज़ क्या होना चाहिए उसके लिए ये लोग यहाँ से नाप ले रहे हैं। तो ये हॉल का बेसिकली नाप ले रहे हैं। ऐसे ही रूम्स का भी साइज़ देखेंगे कितने साइज़ का हमें सरिया यहाँ पे चाहिए। तो ये क्या कर रहे हैं बेसिकली कि टेप ले रखे हैं, नियर अबाउट 60 फीट का टेप होगा लंबा। तो इसी से ये पूरा नाप रहे हैं यहाँ से वहाँ तक। तो ऐसे ये पूरे एरिए को पहले नापेंगे। नापने के बाद नोट डाउन करेंगे कि किस में कितना लंबा सरिया चाहिए और किस में हमें हिडन बीम डालना है कि नहीं डालना है, या फिर किस में ब्रैकेट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अभी लगभग इनका नापना कंप्लीट ही हो गया है। अभी ये लोग हॉल का पूरा तो नाप लिए हैं, इस साइड का भी नापना ये लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी इधर का भी कंप्लीट हो गया नाप के। इधर कॉपी पे ये बंदा है अपना फिटिंग वाला, तो ये फिटर वाला बंदा अपना नोट डाउन करेगा। नोट डाउन के बाद फिर सरिया कटिंग चालू हो जाएगा। तो अभी नीचे दिखाते हैं, नीचे जो है कि सरिया अभी ये लोग फैला रहे हैं। ये फैला के सरिया को अभी सीधा करेगा रहा है। तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा सरिया नीचे रखा हुआ है और सरियों को नीचे से फैलाएंगे। फैलाने के बाद फिर इसी पे लगाएंगे पूरे एरिए पे। तो अभी इस साइड भी इधर टोटल सरिया है। सरिया नियर अबाउट इसमें लगेगा 15.5 कुंटल। एरिया 1900 स्क्वायर फीट है, तो 1550 कुंटल सरिया लगेगा। तो ये प्योर सरिया है और स्टील का, आई मीन प्योर सरिया इन द सेंस कि देयर इज़ नो कार्बन, प्योर स्टील है। उसके लिए ये वायर हैं, ये क्या करेंगे सरिया को बांधने के काम करेंगे। तो अभी वायर पूरा बंडल का होता है, तो उसकी कटिंग करें छोटे छोटे पीस में, सो दैट कि ये लोग यूज़ कर सकें और सारे सरियों को एक दूसरे से बांधने के लिए। तो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि किस तरीके से कैसे ये लोग सरिया बांधते हैं। बट फ़िलहाल मैं आप लोग को ये दिखा रहा हूँ कि ये लोग तार की कटिंग कैसे कर रहे हैं। ये बड़ा सा हथौड़ा ले रखे हैं, उसे कटिंग किया, फिर ये छोटा सा थोड़ा सा बचा हुआ तो उससे मार के तोड़ दिया। तो इस तरीके से ये हो गया। बाकी इधर से अब सरिया ये लोग उठा रहे हैं। सरिया उठाने के बाद फिर इन्हीं सारे सरिया को ले जाके ये लोग सीधा करेंगे, क्योंकि ये सरिया का लेंथ नियर अबाउट 40 फीट होता है। तो कहीं भी कैरी करके ले आने में 40 फीट दिक्कत होता है, इसीलिए 40 फीट को 2 पार्ट में बैंड करके 20 फीट की लेंथ बनाई जाती है। और एक बंडल में नियर अबाउट 8 से 9 पीस सरिया आते हैं। तो अभी फ़िलहाल में ये उन सारे सरिया को सीधा कर रहे हैं। ये इनका करने का तरीका कुछ ऐसे ही होता है। एक्सपर्ट हैं हालांकि ये लोग, इसमें देख रहे हैं आप लोग किस तरीके से कैसे फटाफट ये लोग सरिया को सही कर रहे हैं। तो इसी तरीके से टोटल सरिया को ये लोग सीधा कर लेंगे। टोटल सरिया को सीधा करने के बाद फिर सरिया की कटिंग स्टार्ट करेंगे। कटिंग करने के बाद इन सरियों को छत पे लेके जाएंगे और छत पे फिर एक एक सरिया वो लोग डालेंगे। आगे आप लोग को मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से कैसे ये लोग सरिया को छत पे डाल रहे हैं। फिलहाल में तो ये सीधा कर रहे हैं।
वो बड़े बड़े जो हॉल हैं उनमें सपोर्ट के लिए, छत के सपोर्ट के लिए बीम पड़ेगा। तो फ़िलहाल में बीम के लिए सरिया बांधा जा रहा है। ये रिंग लगा हुआ है, 3x7 का रिंग है, इसमें 6 सूत का सरिया बांधा जा रहा है। बाकी पूरे छत के आरसीसी के लिए 3 सूत का ही सरिया बांधा जाएगा। बट जहाँ पे हैवी लोड रखना है या फिर लेना है तो वहाँ पे 6 सूत का सरिया लगा के ये हिडन बीम बांधा जाएगा। तो बांधने का कुछ वायर तरीका ये है, बेसिकली वायर ये लोग एक हाथ में ले रखे हैं, एक हाथ में ये मोरनी बोलते हैं इसको, जो मोड़ने का काम करता है वायर को, और इधर एक और बीम बांधा जा रहा है। तो इसमें 2 प्लेट बीम दी जाएगी, ये कर्व यहाँ पे, इस कर्व यहाँ, कर्व के सेंटर में ही दिया जाएगा। यहाँ पे ये सरिया रखे गए हैं, रिंग आ गया है, वायर है, इधर भी ये बीम के लिए सरिया रखे गए हैं जो कि अभी बांध दिए गए हैं। थोड़ा इधर अभी रिंग लगा के बांधना है। तो इसी तरीके से ये पूरा टोटल, तो अभी पूरे छत पे सरिया हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली फैला दिया गया है। फैला के इस पे जाली की तरह बांधा जाएगा। जो मैं आप लोग को दिखा रहा था, वायर नीचे जो काटी जा रही थी, उसी वायर की हेल्प से इसको एक दूसरे के साथ बांधा जाएगा। तो अभी आगे आप लोग को मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से, कैसे ये उस वायर से और मोरनी जो इन लोग का एक इक्विपमेंट है उसके हेल्प से इन सारे सरिये को बहुत ही ईजिली और बहुत ही जल्दी ये लोग बांधेंगे। ये सारे बीम हैं, फ्लैट बीम, जो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में दिखाया था, इधर ये रखे गए हैं और इधर कॉर्नर से अपना सरिया बांधना वो चालू कर रहे हैं। तो चलते हैं आप लोग को दिखाते हैं। ये इस तरीके से सरिया यहाँ पे बांधा जा रहा है। तो बेसिकली वायर लेके उस 2 वायरों को लेके 2 सरियों के बीच में मोड़ के मोरनी के हेल्प से बहुत ही टाइट किया जा रहा है, जिससे कि सरिया कंक्रीट पड़ते समय इधर उधर ना जाए और ये दोनों आपस में जुड़े रहें। तो अभी चलते हैं नीचे। ये नीचे से यहाँ से सरिया चढ़ाया जा रहा है ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ ये पूरा सरिया जा रहा है। तो ऊपर रस्सी बांध के मुंह पे ये लोग नीचे से पूरा सरिया चढ़ा रहे हैं। आई थिंक ये टोटल 40 फीट का लेंथ है, एक सिंगल पीस का लेंथ है जिसको ये लोग ऊपर कर रहे हैं। तो इन्हीं सारे सरियों को ऊपर ले जाके ये लोग पूरा उस पर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली पूरा बिछाएंगे। तो ये टोटल सरिया अभी नहीं गया है, अभी कुछ सरिया गया है, फिर अभी बाकी जगह पे ये लोग सरिया को फैला दिए हैं, क्योंकि आप लोगों ने पीछे देखा होगा कि अभी पूरा सरिया नहीं फैला हुआ है। तो और हाउ वाला सर्किट ऑफ देवलियो में आ जाना था है, साला ये तो फालतू सर्किट देगा तो कैसा ना आओ, कैसा ना दिल्ली वाला आइटम। हाँ 49 ना भाई, हम लिया दिल्ली से लिया ले। अरे क्या दिल्ली से का ऐसा ना एगो लिया कि हम नीचे में रख ले रहल तो बढ़िया है। तो 4 इंची वाला जो तू ले लो 4 इंची है, ऐसा ना 3 इंची है का। हां दिल्ली वाला, ये दिल्ली का माल है सब। देखा आप कैसन चल ना सब ऐसे घुमाना तो टूटी जाती है। अब सिंटू के काम रही, ये जो टोटल फुटल कुल गिर लो के उठाओ, कहीं पैपे बगलिए में ना पनिया वाला कौन ईटवा कचड़ा। हाँ ईटवा कचड़ा नीचे वहाँ से उठावे के पड़ी, साफ करे के पड़ी, नहीं तो जाके पैपिया जाम करी कुल मसला वसला कुल जोड़ने के बाद साफ कर दिया, नहीं तो पैपिया जाके जे जाम कर जो पनिया जाला बरसात हुई तो। अब वहीं जब ले ढलिया ना तब ले तो पनिया तो जेबे नहीं करी, ढलिया पता ना कैया ले हुई अभी तो लोग छड़े ही लोग बांध। हाँ इंक्लाइन सीढ़ी के लिए बांधा जा रहा है, इंक्लाइन सरिया। तो सरिया इस तरीके से ये सीढ़ी बांध रहे हैं, थोड़ा सा नीचे हल्का सा सरियों को बैंड कर दिए हैं कि नीचे से ये पूरा सपोर्ट मिलता रहे, इस पर अगर कंक्रीट वगैरह पड़े तो ये नीचे से ज्वाइंट हो जाए। तो सीढ़ी का सरिया कुछ इस तरीके से ऐसे बांधते हैं। ये यहाँ पे बांध दिया गया है, पूरी जाली नुमा बन चुकी है, ऊपर जाली की तरह बन चुकी है। और बाकी हमको लग रहा है कि 6-7 सरिया और ऊपर लगेगा, ऐसे छोटे छोटे 3 फीट चौड़े सरिये, 3 फीट लंबे सरिये। तो ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा, ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट हो गया। तो इधर ये छत का भी कंप्लीट हो गया है। अब सही तरीके से ये एक लेयर लग गई, अब दूसरी लेयर के लिए यहाँ पे सरिया रखा जा रहा है, क्योंकि इसमें डबल लेयर होता है, छत में डबल लेयर डालनी ज़रूरी होती है। छत की मजबूती के लिए एक्चुअली सरिया ही तो मेन है, सरिया के बदौलत सारा कंक्रीट सब कुछ टिका होता है। तो सरिया का 2 लेयर बांधा जाता है,
एक लेयर तो पहले कंप्लीट हो गया, अब दूसरी लेयर के लिए ये लोग सरिया डाल रहे हैं। सरिया डालने के बाद फिर इसको फिर से बांधे जाएंगे। तो सरिया जहाँ पे ज़रूरत था मोटा, वहाँ पे मोटा डालें। ये ब्रैकेट आप लोग देख रहे हैं, इधर ब्रैकेट है, ब्रैकेट में 6 सूत का टोटल सरिया लगा हुआ है। बाकी फ्लैट बीम वहाँ से यहाँ तक भी ये लोग फिक्स कर दिए हैं, बांध दिए हैं अच्छे तरीके से, सो दैट कि पूरा टोटल छत का सपोर्ट ले सके और लोड ले सके। इसमें मजबूती में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और इधर ये सी स्टेयर का भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उधर का भी कंप्लीट हो गया है। ये इधर ब्रैकेट का फिटर अपना बांध रहे हैं। तो बहुत तेज़ी से ये लोग काम कर। तो इसमें टोटल 15.5 क्विंटल सरिया लगा हुआ है, जो कि 90 किलो स्क्वायर फीट के हिसाब से सरिया है। मतलब कि 1 स्क्वायर फीट में 90 kg लगेगा। तो उस हिसाब से 15.5 क्विंटल सरिया इसमें लगा हुआ है। और एरिया है 1900 स्क्वायर फीट। तो थोड़ा सा दूरी कम ज़्यादा करके इसमें सरिये को मैनेज किया जा रहा है। तो ये ब्रैकेट में ये रिंग लगा हुआ है, 4x7 का रिंग है, और इसमें मोटे वाले सरिये लगे हैं। ये 5 सूत का सरिया इसमें लगा हुआ है। बाकी छत में तो मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि छत में टोटल 3 सूत का इसे सरिया है। जहाँ पे भी ब्रैकेट देना है वहाँ पे मोटे 5 सूत वाले सरिया इधर दे रखे हैं, और यहाँ पे 6 सूत का दे रखे हैं, क्योंकि ये हिडन बीम देना है, इसलिए यहाँ पे ये 6 सूत का सरिया पूरा लगा हुआ है। तो इसमें 6 सूत के सरिये में ये 3x7 का रिंग लगा हुआ है, बाकी 4x7 का रिंग लगा हुआ है जितने भी ब्रैकेट है उनमें। और फिर इसके बाद यहाँ पे पूरे वॉल पे आप देख रहे हैं कितने सही तरीके से यहाँ पे पूरा सरियों का बुनाई किया गया है। और ये जो डिज़ाइन है इस पे भी ये लोग सही तरीके से पूरा डिज़ाइन के अनुसार छड़ को मोड़ के पूरा ये लोग ले गए। जहाँ जहाँ बैंड की ज़रूरत थी वहाँ वहाँ ये लोग बैंड करके टोटल यहाँ पे छत के डिज़ाइन में लगाया हुआ है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट यहाँ पे लगा हुआ है। बाकी इस साइड भी सरिया थोड़ा बड़ा था तो मोड़ के लगाया गया है, ये लोग लगाया हुआ है। और पूरा इस तरीके का ये पूरा जाली की तरह बनाया हुआ है, डबल लेयर का। साइड में डबल ज़्यादा सरिया है, बीच में कम है, क्योंकि साइड से ही पूरा टोटल लोड आना है। और इस तरीके से ऐसे ये लोग पूरा बना रखे हैं, तो हल्का सा इंक्लाइन करके। तो टोटल सरिये का बधाई अच्छा हुआ है, अच्छा से ये लोग बांधे हुए पूरा सरिया। आप देखेंगे दूसरे वाले रूम में भी ऐसे ही है, पहले वाले में दूसरे वाले में। तो सारे रूम के सेंटर में इस तरीके का ये लोग थोड़ा सा डिज़ाइन में हल्का सा बना रखे हैं इंक्लाइन। तो यहाँ पे सरिया जो है, तो अभी टेप से मैं नाप रहा हूँ तो आप लोग को दिख रहा है ये 5.5-6 इंची का है ये बीच में दूरी। तो इतना ही हमें रखना ही है। एक्चुअली में मेरा रूम बहुत बड़ा नहीं है, हॉल तो बड़ा है, बाकी बट हॉल में थोड़ा सा दिया गया है, ये कर दिया गया है, थोड़ा सा घना। ये छत के बाहर बीम नहीं होगी, छत पे ही बीम होगी। 5.5-6 इंची और यहाँ पे ये बीम रखा गया है जो कि हिडन बीम है। हिडन बीम का सपोर्ट टोटल रहेगा ही, इस वजह से बहुत ज़्यादा घना नहीं किया गया, बहुत ज़्यादा पास में नहीं प्रयोग किया गया है। 5.5-6 इंची निकला हुआ है कर्व आगे। बाकी उधर आप लोग जो कर्व देख रहे हैं वहाँ पे हिडन बीम गया, ये मैं आप लोग को बताया ही था। हिडन बीम का रोल भी मैंने बताया था कि क्या रोल प्ले करता है। आगे जो छज्जा निकला हुआ है इतना बड़ा, नियर अबाउट 5.5 फीट का, वो सारा का सारा लोड जाएगा ये हिडन बीम पे। इसीलिए बेसिकली यहाँ पे हिडन बीम और ब्रैकेट्स दिए गए हैं। तो अगर आप लोग के घर बनते हैं तो आप भी ऐसे ही इसी तरीके से बनाएं, इसी तरीके से सरिया दें, इसी तरीके से हिडन बीम दें। इन केस अगर आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पे दे रखा है तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सारा का सारा कराने का। और मेरे घर में भी मैंने भी कॉन्ट्रैक्टर को दे रखा है तो उसने ही सारा करा रखा है, बट मुझे भी डिटेल सब पता था किस तरीके से कैसे क्या सरिया लगेगा, मैंने सब डिस्कस कर रखा था, उसके बेसिस पे सरिया ले आया था। तो अभी ये छत का चौखट है, छत के चौखट के लिए टोटल लगा रखा है, सरिया बांध रखा है बहुत अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सब कंप्लीट हो गया। सीढ़ी के लिए सरिया इस तरीके से यहाँ पे बांधा गया है। इसमें भी 6-6 इंची का वो है, मतलब 6 इंची स्क्वायर का आपका ये गैप दिया गया है, स्पेस दिया गया है। तो इसी तरीके से सरिया बांधते हैं। फिर इधर अगर मैं बात करूँ चौखट की, सीढ़ी के या फिर सीढ़ी के प्लेटफॉर्म का, तो सीढ़ी के प्लेटफॉर्म में भी सेम तरीके का गैप है। प्लेटफॉर्म में एक ही है कि यहाँ पर हमने डिज़ाइन दे दिया है और यहाँ पे हिडन बीम दे रखा है। क्यों दिया है बताता हूँ अभी आप लोग को। यहाँ पे भी ऐसे हिडन बीम दे रखा है।
तो हिडन बीम देने का रीज़न ये है कि इसके ऊपर हम दीवार खड़ा करेंगे 5 इंची का। तो 5 इंची की दीवार के लिए नीचे एक सपोर्ट होना चाहिए, तो इसलिए हिडन बीम दिया गया है। तो दीवार ऐसे खड़ा होगी, यहाँ तक चली जाएगी। फिर जो ब्रैकेट यहाँ पे दिया गया है इस साइड और इस साइड दिया गया है यहाँ पे, तो इन ब्रैकेट्स के ऊपर होके जो सीढ़ी का दीवार होगी वो बन जाएगी। उसके बाद फिर सीढ़ी का रूम बन जाएगा ऊपर। तो इस तरीके से यहाँ पे हिडन बीम दिया गया है और सीढ़ी का सरिया बांधा गया है। तो आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से छत का सरिया आरसीसी के लिए बांधा जा रहा है। मैंने डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि जो सरियों से सरियों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, मतलब कि कितने स्क्वायर में होना चाहिए, स्क्वायर इंच, स्क्वायर फुट भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन कि कितने बड़े रूम है उसमें। तो ये जो मैंने दिखाया था 6-6 इंच स्क्वायर में होना चाहिए। मैंने बेसिकली सब कुछ एक्सप्लेन। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।